क्या आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो अक्सर आपके दिमाग में सवाल आता होगा कि लमसम इन्वेस्ट करें या एसआईपी करें, कौन सा तरीका आपके लिए सही है और 2025 में आप अपने इन्वेस्टमेंट को कैसे सुपर सक्सेसफुल बना सकते हो। आज की इस वीडियो में हम इस पर बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको फिर कभी किसी से पूछने या कहीं से समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपके लिए बेस्ट क्या चीज़ है। मेरा नाम है नसीब और आप देख रहे हैं निवेश टॉक। तो चलिए शुरू करते हैं। एसआईपी वर्सेस लमसम। देखो, दोनों ही तरीकों से आपका जो पैसा है वो स्टॉक मार्केट में जाता है, लेकिन रास्ता अलग अलग है। एसआईपी, इसे आप अपनी इन्वेस्टमेंट की ईएमआई समझो। जैसे आप किसी चीज़ को किस्त में भरते हो, वैसे ही एसआईपी में आप हर महीने एक फिक्स अमाउंट अपने बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो। आप अपनी मर्जी से 5, 6 या 9 तारीख जैसे कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकते हो। लमसम में क्या होता है, ये बैंक में एफडी कराने जैसा है। अगर आपके पास एक साथ कोई बड़ा अमाउंट आया है, जैसे कोई बोनस, रिटायरमेंट फंड या कोई सेविंग, तो आप उस पूरे पैसे को एक साथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये है दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस। अब जानते हैं कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। एसआईपी उन लोगों के लिए बेहतर ऑप्शन है जो रेगुलर इनकम वाले हैं। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं और आपकी हर महीने सैलरी आती है तो एसआईपी आपके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है। सैलरी आते ही आपने जो डेट डिसाइड कर रखी है उस पर अपने आप इन्वेस्ट हो जाएगा। आपको मार्केट के उतार चढ़ाव या कब इन्वेस्ट करना है इसकी चिंता आपको नहीं करनी पड़ेगी। एसआईपी में आपको ये टेंशन नहीं होती कि मार्केट हाई है या लो है। आपका पैसा हर महीने इन्वेस्ट होता है, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। इससे आपको कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिलता है। डिसिप्लिन, अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट में डिसिप्लिन लाना चाहते हैं तो एसआईपी आपके लिए बेस्ट है। आपका पैसा ऑटोमेटिकली हर महीने कटता रहता है, जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट की आदत बनी रहती है। और लमसम में शायद आपका उतना डिसिप्लिन ना बन पाए। जो लोग म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट के लिए बिल्कुल नए हैं, उनके लिए एसआईपी सबसे सेफ और आसान तरीका है। आप 500, 2000 या 5000 जैसी छोटी रकम से शुरुआत कर सकते हैं। इससे आप धीरे धीरे मार्केट को समझते हैं और जब कॉन्फिडेंस आता है तो आप लमसम भी ट्राई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि लमसम किसके लिए बेस्ट है। अगर आपके पास कहीं से लमसम पैसा आया है जिससे आप स्टॉक मार्केट में नहीं डालना चाहते बल्कि म्यूचुअल फंड के जरिए डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो लमसम आपके लिए बेस्ट है। अगर आपको मार्केट का अच्छा एक्सपीरियंस है, आप जानते हैं कि मार्केट कब सस्ती है यानी कि मार्केट में कब करेक्शन है, तो ऐसे मौके पर आप लमसम इन्वेस्ट करना एसआईपी के मुकाबले में ज्यादा रिटर्न दे सकता है। मान लीजिए कि मार्केट में अचानक से गिरावट आई और आपको उसकी समझ है, तो उस टाइम अगर आप लमसम इन्वेस्ट करते हैं तो आप कम कीमत में ज्यादा यूनिट्स खरीद सकते हैं। लॉन्ग टर्म व्यू, अगर आप अपने इन्वेस्ट के लिए लमसम अमाउंट को 8 से 10 साल से ज्यादा समय के लिए होल्ड कर सकते हैं तो लमसम आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है और लमसम आपको ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। अब बात करते हैं टैक्सेशन की। तो म्यूचुअल फंड में 2 तरह के टैक्स लगते हैं। पहला होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी कि LTCG और दूसरा होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी कि STCG। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तब लगता है जब आप अपने इन्वेस्टमेंट को 1 साल या ज़्यादा समय के लिए रखते हैं। करंटली यह 12.5% है और आपको 1,25,000 रुपये तक की छूट मिलती है। STGC यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ये तब लगता है जब आप अपने इन्वेस्टमेंट को 1 साल से पहले निकाल लेते हैं, ये 20% है। तो डिफरेंस कहाँ आता है? लमसम में अगर आपने जनवरी में लमसम किया है तो अगले साल जनवरी होते ही आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के दायरे में आ जाएगी। एसआईपी में हर महीने की इंस्टॉलमेंट एक अलग इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। मतलब आपकी जनवरी की इंस्टॉलमेंट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तब आएगी जब जनवरी का 1 साल पूरा होगा और फरवरी की इंस्टॉलमेंट फरवरी में। इस तरीके से हर महीने की इंस्टॉलमेंट को 1 साल पूरा होने के बाद ही आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का फायदा आपको मिलेगा। ये एक छोटा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है, इसे समझना जरूरी है। अगर आप लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक स्मार्ट तरीका भी है जिसे बोलते हैं STP यानी कि सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। मान लीजिए कि आपके पास 5 लाख रुपए है और आप इसे एक साथ इक्विटी फंड में नहीं डालना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं? इन 5 लाख को पहले आप एक लिक्विड फंड में डाल दें। लिक्विड फंड एक बहुत ही सेफ जगह है जहां आपका पैसा धीरे धीरे ग्रो होता है। अब उस लिक्विड फंड में आप STP लगा दें। उदाहरण के लिए आप हर महीने 50,000 इक्विटी म्यूचुअल फंड में ट्रांसफर करने के लिए STP सेट कर सकते हैं। इससे आपका पैसा एक ही बार में मार्केट के रिस्क में नहीं आएगा। ये 50,000 हर महीने 10 महीने तक मार्केट के अप्स एंड डाउन्स में इन्वेस्ट होते रहेंगे, जिससे आपको एवरेजिंग का फायदा मिलेगा और जब तक आपका पैसा लिक्विड फंड में रहेगा वहां भी आपको ग्रोथ मिलती रहेगी। ये लमसम को इन्वेस्ट करने का एक बहुत ही स्मार्ट और कम रिस्की तरीका है। अब बात करते हैं कि 2025 में आपके लिए बेस्ट क्या है।
अगर आप नए इन्वेस्टर हैं या रेगुलर इनकम वाले हैं तो एसआईपी आपके लिए बेस्ट है। अगर आप एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हैं, आपके पास आइडियल फंड्स हैं, लॉन्ग टर्म आपका व्यू है, तो लमसम एक आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और अगर आप एसआईपी करते हुए थोड़ा एक्सपीरियंस पा चुके हैं तो एसआईपी के साथ आप लमसम को मिक्स कर सकते हैं। जब भी मार्केट में करेक्शन दिखे तो आप अपनी एसआईपी के अलावा थोड़ा सा लमसम इन्वेस्ट कर दें और बड़े लमसम के लिए आप एसटीपी का इस्तेमाल करना ना भूलें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जहां हमने 2025 में म्यूचुअल फंड में लमसम या एसआईपी के बीच का डिफरेंस समझा बिल्कुल डिटेल से। उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको पूरी तरीके से क्लियर हो चुका होगा। तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है, मेरी कोई इन्वेस्टमेंट की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। और ये चैनल अभी नया है तो मेरे को आपकी सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।